हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं साइंस पावर कोचिंग का ऑनलाइन वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रायिकता चैप्टर की। तो आज हम प्रायिकता चैप्टर के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यानी किसी घटना को घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ये प्रायिकता की परिभाषा है। अब कोई घटना घटित होगी, उसकी क्या संभावनाएं हो सकती है? तो हम समझते हैं कोई घटना यदि घटित नहीं होगी, उसकी संभावना क्या रहेगी? 0%। यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी संभावना रहेगी 100%। कोई भी घटना 100% से ऊपर नहीं होती। 100% प्रॉपरली वो क्या हो रही है? घटित हो रही है ना। 0% यानी वो घटना घटित नहीं हो रही, उसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। इस संभावनाओं पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि अभी एग्जाम्पल के पहले इसको समझो थोड़ा। हम 0% को अपॉन में कितना लिख सकते हैं? 100। वैसे हम 100 को क्या लिख सकते हैं? अपॉन में 100। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 100 से 0 को, ठीक आएगा 0। 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कोई घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। आई बात समझ में? यानी परसेंटेज में हम देखें तो 0% और 100% के बीच में कोई घटना घटित होगी। या तो 100% होगी, या 0% होगी, या कोई इसके बीच में होगी। या यूँ कहूँ कि यदि या 0 होगी या 1 होगी। आई बात समझ में? अब कैसे किसी घटना की संभावना 0 हो सकती है, कैसे किसी घटना की संभावना 1 हो सकती है, या इसके बीच में कहीं हो सकती है। यदि मान लिया जाए किसी घटना की संभावना 50% है, तो ये इसके बीच की घटना है। इसको भी हम 50 बटे क्या लिखेंगे? 100। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। यदि इसको मैं भाग लगाऊं तो 0 कितना होगा? 5। यानी ये घटना की संभावनाएं 1 और बीच 0 और 1 के बीच होती है। चलिए आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं कि किसी घटना की संभावना 0 कैसे होती है। मैं लिखता हूँ सूर्य पश्चिम से उदय होता है। मैंने लिखा सूर्य पश्चिम से उदय होता है। तो आप जानते हैं सूर्य पश्चिम से उदय होता है? नहीं। इस घटना की संभावना क्या हो जाएगी? 0%। यह कितनी हो जाएगी? 0। मैं यूँ कहूँ सूर्य पूर्व से उदय होता है। इस घटना की संभावना क्या होगी? 100%, क्योंकि सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। या यूँ कहूँ कि 1 होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। तो इस प्रकार की संभावनाएं होगी। जैसे मैं कहूँ कि कुछ आज बरसात होने वाली है, इसकी संभावना क्या है? तो बरसात होने की संभावना क्या हो सकती है? 50 कितने प्रतिशत चांस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। तो हम यदि परंपरागत इसके फॉर्मूले की बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी प्रायिकता का जो परंपरागत फॉर्मूला होता है वो अनुकूल परिणाम बटे, यानी किसी घटना का क्या होगा? अनुकूल परिणाम होंगे और उसी घटना के टोटल आपको परिणाम होंगे या कुल परिणाम होंगे। आई बात समझ में? तो हम परंपरागत फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। किसी घटना के घटित होने की एक और सूत्र है इसका। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी ये प्रोबेबिलिटी को बताता है P, और ये घटना को, इवेंट जो होता है, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, हम बार लगा देंगे इसके बराबर। इसकी जो प्रायिकता का योग होता है वो 1 होता है। आई बात समझ में साथियों? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ई की प्रायिकता प्लस P ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। आई बात समझ में? ये घटनाओं का सूत्र है। यदि P ई यानी होने की घटना और
प्रायिकता नहीं होने की घटना का योग कितना होगा? हमेशा 1 होगा, है ना। यहाँ पर ई और ई डैश जो लगा हुआ है, ई वह ई बार, ये पूरक घटनाएं हैं। ये घटना घटित हो रही है, ये घटना घटित नहीं हो रही है। अब जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी होती है ना। किसी घटना जो होगी प्रायिकता वो किससे छोटी होगी? 1 से छोटी या बराबर होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस घटना का, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, है ना, कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्रायिकता किसे कहते हैं? उत्तर, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को प्रायिकता कहते हैं। यह एक संख्यात्मक माप है जो 0 से 1 के बीच में होता है, यानी किसी भी घटना की जो घटित होने की संभावना होगी वो क्या कहलाएगी? प्रायिकता कहलाएगी। ठीक है। अगला, असंभव घटना किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य पश्चिम से उगता है, इस घटना में जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी, क्योंकि सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है, पूर्व से उगता है। तो ऐसी घटनाओं को असंभव घटनाएं कहते हैं, जो कभी घटित नहीं होती है। तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। अगला देखते हैं, एक होता है निश्चित घटना या संभव घटना किसे कहते हैं? संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? निश्चित यानी संभव घटना, यानी उसका घटित होना 100% चांस है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित या संभव घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की क्या है? प्रायिकता है। चलिए अगला, समप्रायिक घटनाएं। अगली घटना क्या होगी हमारी? समप्रायिक घटनाएं। अब समप्रायिक घटनाएं क्या होती है? वे घटनाएं जिनका घटित होना, यानी जिसकी प्रायिकता जो आती है वो बराबर आती है, या जिनका घटित होना बराबर संभावना है। जैसे कि कॉइन्स, एक सिक्का उछालते हैं हम, तो एक सिक्का उछालने की घटना समप्रायिक घटना कहलाती है, क्योंकि दोनों तरफ चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, जिसके घटित होने की संभावनाएं बराबर हो, या 50-50% क्या हो? चांस हो किसी भी घटना घटित होने की। तो समप्रायिक घटना किसे कहते हैं? वे घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हो, समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। सभी समप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रारंभिक घटनाएं किसे कहते हैं? प्रारंभिक घटना किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटनाएं कहलाती है। यानी सभी प्रयोग की सारी घटनाएं एक साथ, है ना, जिनका परिणाम क्या हो? प्रारंभिक घटना कहलाती है। उनका परिणाम एक ही होता है, यानी कि ये जो प्रारंभिक घटनाएं होती है जिनका प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, वे सभी क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटनाएं। चलिए हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये हमारा 15.1 जो प्रश्नावली है, इसमें इसके अंदर एक ही प्रश्नावली है और इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए, वो भी हल करेंगे। तो हम पहला प्रश्न करते हैं इसमें, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है ना। किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस किसी घटना ई की प्रायिकता है, क्या होगी? 1 होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यानी किसी घटना को घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होती है। अभी हमने निकाला ऐसा, है ना। किसी घटना की जो प्रायिकता होती है ई प्लस पी, ई नहीं की प्रायिकता कितना होगा? योग 1 होता है। अगला, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है। यह घटना 0 होती है। दोनों उत्तर सही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? असंभव घटना। असंभव घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ना, ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है ना? निश्चित है। संभव घटना, ऐसी घटनाएं संभव घटनाएं कहलाती है ना। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ना, तो संभव, 1 सेकंड रुकना इसमें। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, इसकी प्रायिकता 1 होती है। कुछ मिसप्रिंट हुआ है, निश्चित है कि प्रायिकता 1 है, ऐसी घटनाएं संभव घटनाएं कहलाती है।
या आवश्यक घटना भी कह सकते हैं। अवश्य घटित होती है ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव घटनाएं या निश्चित घटनाएं, है ना। तो इसकी प्रायिकता एक होती है और ये संभव घटनाएं कहलाती है, निश्चित घटनाएं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, है ना, क्या होता है, एक होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा साथियों, एक होगा। किसी घटना की प्रायिकता, है ना, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है ना। ये प्रायिकताओं पर बेस्ट क्वेश्चन थे, रिक्त स्थान वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से, 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है इसमें, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनमें समप्रायिकता का हमें बताना है उदाहरण, कि इसमें से कौन सा जो प्रश्न है वो समप्रायिक घटनाओं का एक उदाहरण है। समप्रायिक घटनाएं, एक बार और समझिए, वे घटनाएं जिनका परिणाम या जिनकी प्रायिकता या जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हो, है ना। वे परिणाम जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हो समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। हम पता करेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं जो समप्रायिक हो सकती है। चलिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, क्या समप्रायिक घटना है। तो इस घटना के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि ड्राइवर को कार चलाना आती है या नहीं। यदि उसको कार चलाना आती है तो चलना प्रारंभ हो जाएगी, नहीं आती है तो नहीं होगी। तो ये तो डिपेंड करेगा उस ड्राइवर के ऊपर कि उसको कितना गाड़ी चलाना आता है या नहीं। तो या तो प्रारंभ हो जाएगी, है ना, गाड़ी चालू हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये घटना उस ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि एक सांप्रदायिक घटना नहीं है कि वो या तो चालू हो जाएगी या नहीं होगी। इसके 50-50% चांस नहीं हो सकते। आई बात समझ में। तो ये सांप्रदायिक घटना सांप्रदायिक घटना नहीं है। अगला, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखो, ये भी एक ऐसी घटना है जिसमें खिलाड़ी, यदि बास्केटबॉल आपने देखा होगा जिसमें बॉल डालते हैं उछलकर, तो ये तो डिपेंड करेगा उस खिलाड़ी की, है ना, कैपेसिटी के ऊपर कि वो कितना लंबा है, कितना उसके सटीक निशाना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सांप्रदायिक घटना नहीं हो सकती, है ना। खिलाड़ी लंबा है, वो निशाना अच्छा है तो आसानी से डाल पाएगा या वो नहीं डाल पाएगा, इसकी संभावनाएं 50-50% नहीं है। तो ये भी एक सांप्रदायिक घटना, सांप्रदायिक घटना नहीं है, है ना। ये भी एक सांप्रदायिक घटना नहीं होगी। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। इसमें भी सांप्रदायिकता का उदाहरण बताना है, क्या सांप्रदायिक घटना होगी या नहीं। तो देखिए साथियों, कोई एक प्रश्न आता है ना, जिसका अनुमान लगाना है, आपको उसका उत्तर नहीं मालूम है ना, केवल अनुमान लगाना है सत्य असत्य। तो आप या तो सत्य बोलेंगे या सत्य। तो इस घटना के घटित होने के परिणाम जो होंगे वो 50-50% हो सकते हैं, क्योंकि आपका अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि अनुमान लगाना है। तो यह एक सांप्रदायिक घटना है, यह एक सांप्रदायिक घटना। आई बात समझ में। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की। अब देखो, जन्म से पूर्व जब हमको ये अनुमान लगाने के लिए बोल दिया जाए कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये भी एक कैसा उदाहरण होगा, सांप्रदायिक घटना का उदाहरण होगा। सांप्रदायिक घटना, यह भी एक कैसी घटना होगी, सांप्रदायिक घटना होगी साथियों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल डालेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है ना। ये आपका प्रश्न है तीसरा। तो सिक्के उछालने को न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है साथियों, क्योंकि इसके यदि सिक्का कॉइन्स उछालते हैं तो एक पर आता है चित और पट। क्या आता है, चित और पट, यानी कहने का मतलब हेड या टेल। तो इसके जो घटित होने की संभावनाएं जो रहेगी ना 50-50% रहेगी।
कुछ भी आ सकता है, हम पहले से नहीं बता सकते। इसीलिए सिक्का उछालना क्या माना जाता है, एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो इसका उत्तर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने का परिणाम समसंभावी इसलिए यह विधि न्याय संगत। जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने के जो परिणाम होंगे वो समसंभावी होंगे, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। आई बात समझ में साथियों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम पता लगाएंगे कि कौन सी इसमें से घटना है जो संख्या दे रखी है उनमें से घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको मैंने बताया था कि कोई घटना 0 से लगाकर 1% के बीच में या 1 के 0 या 1 के बीच में होती है। तो 0 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आती है। तो हम देखते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो 3 का भाग लगाओ, भाग नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगा दो, अब 20 हो जाएगा। तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 3 छंग 18, ऐसे करके चलती जाएगी। तो ये 0.6 के यानी कि 0 और 1 के बीच में, क्योंकि प्रॉपरली 1 भी नहीं है और ये 0 से छोटी भी नहीं है, यानी ये तो प्रायिकता हो सकती है। यहाँ नहीं होने की पूछी है ना, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, ये तो होगी। 15% की बात करते हैं तो 15 बटे हम क्या लिखेंगे 100। ये दशमलव लगाएं इसको तो दशमलव कितना होगा, ये 15, है ना, क्योंकि 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, चाहो तो आगे 0 लगा सकते हो। तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता होगी। अगला चेक करते हैं, -1.15, जबकि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, जबकि आप देखोगे -1.15 0 से क्या होता है, छोटा। तो ये वाला हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, राइट होगा, है ना। सही आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला। किसी घटना की प्रायिकता -1.5 नहीं हो सकती। 0.7 ये तो प्रायिकता होती है, प्रायिक नहीं होने की पूछी है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन में 0.7, इसमें प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही है ना। तो ये तो हमारा प्रायिकता हो सकती है, नहीं हो सकने की प्रायिकता क्या होगी, 0 -1.5। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि PE है ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.05, तो E नहीं की प्रायिकता क्या है ना। दिया है, क्या दिया है, PE नहीं 0.05, E नहीं की प्रायिकता हमें निकालना है। तो आपने देखा होगा साथियों, एक फॉर्मूला होता है ना, कि PE की प्रायिकता प्लस PE नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अब P होने की जो प्रायिकता है वो क्या है आपकी, 0.05 प्लस PE नहीं की प्रायिकता कितना होती है, 0.05 को उधर पहुंचा दो, तो हम साइड में कर रहे हैं थोड़ा सा। तो PE नहीं की प्रायिकता आ जाएगी बराबर -1, इधर क्या लिखेंगे 0.05, है ना। इसको घटा देंगे हम, तो इसको घटाने पर क्या आएगा, देखो घटाना है तो थोड़ा ध्यान से घटाना। देखो 1.00 लिख दो, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 और 0.5, इधर से उधार लिया 9, यहाँ पर 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर कितना बचेगा 9, दशमलव यहाँ पर 0, तो क्या आएगा 0.95। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 5 प्रश्न आपके ये हुए कंप्लीट। आगे के प्रश्न इसी प्रकार हम करते रहेंगे, है ना। तो देखते रहिए वीडियो आप साइंस पावर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन पेज। धन्यवाद साथियों।